नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था इस गाड़ी के बारे में, जितनी भी बेसिक चीज़ें थी, बेसिक एक इंट्रोडक्शन आपको दिया था। आज की इस वीडियो में हम सबसे मेन पॉइंट पे बात करने वाले हैं, जो मेरे को काफ़ी लोग पूछते हैं। जब भी कोई मेरे से पूछता है एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लूँ ना लूँ, चार्जिंग कहाँ होगी, कितने चार्जर्स अवेलेबल है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली में क्या है इलेक्ट्रिक गाड़ी का फिलहाल के टाइम में इंडिया में। हम आज एक रियलिटी चेक करने वाले हैं। हम अपनी नेक्सॉन ईवी को लेके जाएंगे गुड़गांव से जयपुर, लगभग 200 किलोमीटर की ये ड्राइव होगी, जिसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक चार्जर्स अवेलेबल है। टाटा पावर की ही ऐप पे काफ़ी सारे ईवी चार्जर्स जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, बाकी स्टैटिक वगैरह के और भी कई कंपनियों के चार्जर्स अवेलेबल है। तो हम फिलहाल टाटा के चेक करेंगे, या फिर जो हमें रैंडमली चार्जर मिल गया हम उस पर विजिट करेंगे और आपको बताएंगे कि चार्जर की क्या कंडीशन है, एक्चुअल में चार्जर चल रहा है नहीं चल रहा है, गाड़ी चार्ज कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपने काफ़ी रील्स में, काफ़ी शॉर्ट वीडियोस में या फिर काफ़ी ब्लॉगर्स की वीडियो में देखा होगा कि चार्जिंग स्टेशंस बंद पड़े हैं, चार्ज करने के लिए कोई जगह नहीं है। तो वो सारी चीज़ें बेसिकली हम इस वीडियो में आपके लिए चेक करने वाले हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नेक्सॉन ईवी हमारी कैसी चलती है, हाईवे पे इसकी क्या परफॉर्मेंस है, कितनी रेंज देती है, कैसा चलाने में मज़ा आता है, वो सारी चीज़ें भी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। और जब हम जयपुर से वापस आएंगे तो इस गाड़ी का एक रेंज टेस्ट करेंगे, एक्चुअल हाईवे पे कितनी रेंज देती है और आपको हाईवे पे इस गाड़ी को किस तरह से ड्राइव करना चाहिए, इसके फीचर्स का कैसे यूज़ करना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी आपके लिए हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट चार्जर से। हम हैं यहाँ पे पचगावा में, बीकानेरी वाला पे एक इलेक्ट्रिक चार्जर लगा हुआ है। टाटा EZ की तरफ से ही ये चार्जर लगा हुआ है। हम यहीं से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम यहीं के रहने वाले हैं। इस चार्जर पे हमने कल विजिट किया था और हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी अपनी गाड़ी को चार्ज करने में। उसकी स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल देखते हैं ये चार्जर चल रहा है नहीं चल रहा है। अभी ये चार्जर देखो आप, ये यहाँ पे ऑन दिखा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, फ्री है एकदम। लेकिन इसकी जो ऐप है उसमें ये चार्जर अभी क्लोज दिखा रहा है। ये कह रहे हैं कि 8 बजे से 10 बजे तक है इसकी टाइमिंग, अभी 7:55 के आसपास हुए हैं। तो हम 5 मिनट वेट करके देखते हैं ये चार्जर चलता है नहीं चलता है। तो ये मैं यही चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर सब कुछ ऑन है, ओके रिपोर्ट है, लेकिन फिर भी मैं अपनी गाड़ी को चार्ज नहीं कर पा रहा इस ऐप के थ्रू। तो देखते हैं, 5 मिनट वेट करके फिर मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ कंडीशन है। कल हम आए थे इसी चार्जर पे, ये मेरे घर के पास ही है, तो गाड़ी हमने चार्ज कर ली थी। उसमें भी एक इशू क्या आया था कि ये गन कनेक्ट नहीं हो रही थी हमारी गाड़ी से। तो हमने इनके कस्टमर केयर पे फ़ोन किया, तो उन्होंने बताया कि भाई गन को थोड़ी देर पकड़ के रखो, जब चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद आप गन को छोड़ना। कई जो नए मॉडल्स है वो गन को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो एक हल्का सा इशू आया था, जिससे बाद में हमने रिजोल्व करके चार्ज कर ली थी गाड़ी। तो अभी 5 मिनट वेट करते हैं, फिर देखते हैं। तो जैसा ऐप में लिखा हुआ था कि चार्जर 8 बजे ओपन होगा, तो 8 बजते के साथ चार्जर ओपन हो गया। गाड़ी हमने चार्ज पे लगा दी है। कल जितनी मशक्क़त करनी पड़ी थी, आज कुछ भी नहीं करना पड़ा। गन लगाई, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गई, पकड़ के भी नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा। गाड़ी जो है वो डायरेक्ट चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारी, ठीक है। तो भाई गाड़ी हमारी हो चुकी है चार्ज, और मैं आपको बताता हूँ टाइम कितना लगा। हमें लगी 43 मिनट, ठीक है। 43 मिनट्स में हमारी गाड़ी 45% चार्ज होगी। आप इसमें देखोगे ना, तो हमारी गाड़ी, ये तो अभी मैंने गन हटा दी तो वो हट गया, हमारी गाड़ी में 32% चार्ज थी और अभी 77% चार्ज होगी, 77%। 230 किलोमीटर के आसपास की गाड़ी में रेंज दिखा रहा है। और जो पैसा लगा वो लगा 413 रुपये इन 45% के 413 रुपये के आसपास हमें कॉस्ट लगी टाटा पावर के चार्जर से, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपनी जर्नी पे और बाकी चार्जर्स की कंडीशन देखते हैं क्या। तो भाई हम पहुंच गए हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पर, जो कि है हंस रिजॉर्ट। और हम जो पिछले वाला चार्जर था ना, उससे लगभग ये मान लो कि 37 किलोमीटर आए हैं। और चार्जर यहाँ पे शो कर रहा था टाटा पावर की ऐप में। तो हमने सोचा इस वाले पे एक बार ट्राई कर लेते हैं। हल्दीराम वगैरह भी है, सारी चीज़ें यहाँ पे, तो देख लेते हैं। और ड्राइविंग का बताऊं मैं आपको, तो 220% पे मतलब 220 की रेंज दिखा रही जब हम वहाँ से निकले, और अभी यहाँ पे 208 की रेंज ऑलरेडी दिखा रही है। 40 किलोमीटर चला ली है मैंने। इको मोड पे चलाई है, रीजन लेवल को 1 पे करके, और EG 70-80 ड्राइव करके लेके आया हूँ। और हम पहुँच गए। ये देखो, ये स्टैटिक का चार्जर है यहाँ पे लगा हुआ। चेक ही कर लेते हैं चल रहा है नहीं चल रहा है, या फिर चार्ज लगा के देखें।
तो भाई चार्जर दिखा तो रहा है कि ऑन है, कोई गाड़ी भी हमें नहीं मिली। हाँ बिल्कुल ऑन है। और गन भी दिखाता हूँ मैं आपको, कौन सी गन है। हाँ एक वो रखी और ये वाली भी, दोनों जो है वो सेम गन है। तो 2 गाड़ियाँ यहाँ पे इजीली चार्ज हो सकती है और चार्जर ऑन है, ठीक है। तो दूसरा चार्जर भी हमें ऑन मिला है 40 किलोमीटर के दायरे में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चार्जर की तरफ। ओके जी, तो हमने आपको 2 चार्जिंग स्टेशन दिखा दिए, दोनों के दोनों ही चल रहे थे। अब बारी है तीसरे की। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है, टोकस होटल करके है जगह का नाम, तो वहाँ पे जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ ड्राइविंग से रिलेटेड, ठीक है। ड्राइविंग से रिलेटेड यानी कि गाड़ी चलने में कैसी है। पहला जो पॉइंट आता है वो अपना आता है विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी वाले एरिया का अगर मैं आपको बताऊं तो किसी तरह की कोई समस्या मुझे नहीं लग रही। काफ़ी अच्छी है गाड़ी की सीटिंग पोजीशन, सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, तो जिनकी कम हाइट है वो भी अच्छे से सीट को जो है वो ऊपर करके बैठ सकते हैं। पूरा बोनट एरिया अच्छा विजिबल यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ आती है गाड़ी के ORVMs से गाड़ी के बड़े साइज के। देखो जो सफारी हैरियर में आते हैं ना ORVMs, वही है यहाँ पे। तो काफ़ी बड़ा एरिया है, ग्लास एरिया इनका, और अच्छे से यहाँ से भी विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। IRVM में भी अच्छी खासी विजिबिलिटी जो है वो मुझे लग रही है। मैं गाड़ी को फिलहाल चला रहा हूँ इको मोड में और लेवल 1 के रीजनरेशन के ऊपर। 220 किलोमीटर की रेंज दिखा रही थी जब हम अपनी डेस्टिनेशन से निकले थे। अभी आप देखो 55 किलोमीटर ऑलरेडी गाड़ी चल चुकी है और 193 की रेंज अभी भी गाड़ी में बाकी है। तो अच्छा खासा मैं मान के चल रहा हूँ कि 300 किलोमीटर के आसपास जो है मैं इस गाड़ी को ड्राइव कर लूँगा। स्पीड की बताऊँ तो 70-80 के हिसाब से जो है वो अपन चल रहे हैं। कभी 85-90 भी पहुँच जाती है, कभी 65 भी चली जाती है। तो कोई ऐसे नहीं है कि हम एकदम रेंज के तरीके से चला रहे हैं, जैसे नॉर्मल हाईवे पे गाड़ी चलनी चाहिए उसी हिसाब से गाड़ी चल रही है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे अगले वाले पार्ट में। फिलहाल जाके ये चार्जर देखते हैं चल रहा है या नहीं चल रहा है। तीसरी डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, देखो सामने है चार्जर। गाड़ी यहाँ पे भी कोई नहीं खड़ी हुई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये चल नहीं रहा। एक बार देखते हैं चल के, क्योंकि ऊपर कोई भी लाइट नहीं चल रही इसमें। ओके सो पहला चार्जर मिल गया है जो कि नहीं चल रहा। अब देखो अनअवेलेबल है, ये ग्लाइडा का चार्जर है। 3 में से 1 चार्जर अभी हमें मिल गया है जो बंद है। लोकेशन ये भी काफ़ी बढ़िया है, बिल्कुल NH8 के पास है, लेकिन फिलहाल चार्जर बंद मिला है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, क्या होता है वहाँ पे। सो आप देखो हमारे राइट में होटल हाईवे एक्सप्रेस है और इसके ऊपर भी जो है वो चार्जर वहाँ पे लगा हुआ है स्टैटिक का। इसके अलावा पीछे भी हम आए हैं इसी रास्ते से, तो यहाँ पे भी 2 चार्जिंग स्टेशन हमने ऑलरेडी जो है वो रास्ते में देखे। हमने जाके चेक नहीं किया कि वो चल रहे हैं नहीं चल रहे, क्योंकि चार्जर काफ़ी सारे हैं, लेकिन हम कुछ एक रैंडम चार्जर ही जो है वो चेक कर पाएंगे। सारे तो भाई ओबियस बात है, आप भी समझोगे, सारे चेक नहीं कर पाएंगे। तो अभी आगे जा रहे हैं हम, आगे लगभग 20 किलोमीटर दूर है एक चार्जर, तो उस पर जाके देखेंगे। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। मैंने कहा था आपको परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। तो इको मोड में मैं चला रहा हूँ, ठीक है, फिर भी मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि गाड़ी में पावर की कमी है। देखो जैसे ही मेरे को ओवरटेक करनी हो, मैंने अपना पैर एक्सीलेटर पे प्रेस किया और गाड़ी देखो ईजी, एकदम ऐसे ईजी गोइंग है ये, ठीक है। अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड में चलाओगे ना, तो अब जब एक्सीलेटर प्रेस करोगे तो एकदम से आपको पीछे झटका देती है ज़बरदस्त वाला, मतलब फील होगा आपको प्रॉपर कि भाई गाड़ी बहुत तेज़ आ रही है। 8.9 सेकंड में जाती है 0 to 100, बता दिया था वैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको। तो इको मोड में मेरे हिसाब से कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, अच्छी रेंज और अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक जो चीज़ मेरे को रीजनरेशन के ऊपर थोड़ी सी अजीब सी लगी, जैसे ही मैं इसको L2 पे करता हूँ और जब ये ऑटोमेटिक ब्रेक लेती है और फिर मैं जैसे ही हल्का सा एक्सीलेटर करता हूँ, मतलब अपनी स्पीड मेंटेन करने के लिए, तो ऐसे झटका सा लगता है, ऐसे ऐसे मतलब आपको फील होगा, तो वो थोड़ा सा अजीब लगा। बाकी सब कुछ जो है वो अच्छा लग रहा है। हाईवे की ड्राइविंग काफ़ी बढ़िया लग रही है इस गाड़ी की। परफॉर्मेंस वाइज जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई इनमें फील नहीं है, इनमें फील नहीं है, एक बार चलाओगे तो भाई सच बता रहा हूँ आपको, तभी पता चलेगा कि कितनी फील है गाड़ी में। काफ़ी अच्छी फील है, कोई मेरे को ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि मैं एक ईवी चला रहा हूँ या फिर पेट्रोल डीजल गाड़ी में कुछ ऐसा अलग सा होता। कोई ज़्यादा अलग कुछ नहीं लग रहा, एकदम प्रॉपर जैसी गाड़ियाँ चलती है वैसी ही चल रही है, अच्छी फील है गाड़ी। ओके तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो भाई अब की बार हम थोड़ा सा लंबा चल गए, आप देखोगे तो 115 किलोमीटर जो है वो अपनी गाड़ी चल चुकी है।
अपन ने लास्ट चार्जर 50-60 के आसपास देखा था। उसके बाद जो चार्जर हमने मैप पे लगाया था वो हमारा निकला अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद वाला चार्जर जो है वो भी मैप पे अपोजिट डायरेक्शन में ही शो कर रहा था। तो अभी तीसरे चार्जर पे अपन जा रहे हैं। लगभग ये देखो 10 किलोमीटर जो है वो बचा हुआ है। थोड़ी दूर मैंने क्रूज कंट्रोल जो है वो लगा दिए थे तो ईजी हो गई थी एकदम ड्राइविंग। पैर हल्का सा मेरा थक गया था तो क्रूज कंट्रोल लगा के लेके आया मैं कुछ दूर तक। और भाई एसी इतना ज़बरदस्त है इस गाड़ी का, ये मान लो आप कि मेरे को अब नींद आ चुकी है। इतना कंफर्टेबल जो है वो मैं फील कर रहा हूँ गाड़ी में। कभी कभी कट मार जाता है एसी पर, आज तो इसने एक बार भी नहीं मारा हाईवे पर कल हम जब सिटी में इसको घुमा रहे थे ना और 4 बंदे बैठे हुए थे तो कभी कभी ये कट मार के जो है वो बंद हो जा रहा था, लेकिन फिर अपने आप ऑन हो जा रहा था। तो ऐसे कोई मेजर दिक्कत तो नहीं आई, पर मैं बता रहा हूँ अगर कभी आपको ऐसा लगे कि एसी बंद हो गया तो ये बीच बीच में कट मार जाता है, ठीक है। तो ये है भाई, बाकी तो चल रहे हैं। अभी अगले वाले चार्जर पे जाते हैं। 9.5 किलोमीटर जो है वो दिखा रहा है। कोई लोकेशन है, क्या लोकेशन है? तिरुपति पावटा। हाँ, तिरुपति पावटा कोई जगह है उसमें है। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। तो भाई चार्जिंग स्टेशन नंबर 4 पे आ चुके हैं अपन, और ये है तिरुपति फ्यूल स्टेशन नाम से है, ठीक है। टाटा की ऐप में दिखा रहा था कि चार्जर है यहाँ पे अवेलेबल। गाड़ी हमारी टी करने लग गई, पर ये है कंडीशन चार्जर की। ओके, चल रहा है? लग तो नहीं रहा चल रहा होगा, नहीं चल रहा ना। तो भाई ये भी नहीं चल रहा। तो भाई ये चार्जिंग स्टेशन भी नहीं चल रहा, देख रहे हो इसकी तो कंडीशन ख़राब है। लग तो ये पुराना ही रहा है लेकिन पता नहीं चल क्यों नहीं रहा। चलो अब अगले वाले पे देखते हैं। तो अपने कितने हो गए? तो 4 हो गए अपने इलेक्ट्रिक चार्जर, जिसमें से 2 चलते हुए मिले हैं और 2 बंद मिले हैं, ठीक है। तो 50-50 का रेशो चल रहा है। बाकी देखते हैं आगे तक क्या होता है। अपनी गाड़ी कंडीशन बता दूं मैं आपको, तो अभी 32% जो है वो चार्जिंग हमारी बची हुई है। 87 किलोमीटर्स की रेंज जो है वो गाड़ी में बची हुई है, ठीक है। एक चीज़ देखो यार, जब मैंने स्टार्टिंग की थी ना तो 220 किलोमीटर की रेंज थी, और 30 किलोमीटर चलने के बाद भी 210 के आसपास मेरी रेंज जो है वो बची हुई थी। और अब आप देखोगे यहाँ पे तो मेरी गाड़ी जो है वो 126 किलोमीटर चल पड़ी है और 87 की रेंज जो है वो अभी बची हुई है। तो कितना हो गया? लगभग आप ये मान लो 210-220 के आसपास की जो है वो रेंज अभी दिखा रही है। रीजनरेशन जो है वो यूज नहीं हो पा रहा है क्योंकि हाईवे है, एक स्पीड में ही गाड़ी चल रही है, तो बैटरी जो है वो चार्ज नहीं हो पा रही, ठीक है। हाईवे पे इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां है वो कम रेंज देती है और सिटी में ज़्यादा रेंज देती है। देखो जो 30 किलोमीटर वाला पैच था ना उसमें थोड़ा सा ट्रैफिक था तो इस वजह से वहाँ पे रेंज डाउन नहीं हुई अपनी, लेकिन फिर हाईवे पे अपनी रेंज जो है वो जल्दी डाउन होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो अभी तक का है ये स्टेटस। बाकी चलते हैं अगले वाले चार्जिंग स्टेशन पे, देखते हैं कितनी दूर है, आपको अपडेट करते हैं फिर। तो जी अगली डेस्टिनेशन अपनी आने वाली है, सिर्फ 700 मीटर बची है यहाँ से। होटल हाईवे किंग में दिखा रहा है एक चार्जर स्टैटिक का, ठीक है। वो चल के देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, पता नहीं, थोड़ा सा ऐसे घुमा के दिखा रहा है। गाड़ी चल चुकी है अपनी 137 किलोमीटर और हम पहुँच चुके हैं अभी शाहपुरा में। काफ़ी बड़ा है ये, देखो फूड कोर्ट, सबवे वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। चार्जर देखते हैं कहाँ पे है। स्टैटिक का चार्जर है, कोई भी गाड़ी यहाँ पे नहीं खड़ी हुई है, अपनी गाड़ी आई है। एक चीज़ तो है, अभी तक देखो जितने भी चार्जर पे आए हैं अपन, तो ज़्यादा कोई वो भीड़ भड़क्का नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि किसी की वेट करनी पड़ेगी चार्ज करने के लिए। आ जाओ देखते हैं। चार्जर की कंडीशन ये भी भाई बंद है, लाइट नहीं आ रही इस पर, पता नहीं क्यों। एक वो और है उस पर और देख के आते हैं, दूसरा भी है। इस वाले पे भी भाई सेम कंडीशन है, इस पे भी लाइट नहीं आ रही। भाई साहब ये चार्जर नहीं चल रहा है यार, ये स्टैटिक का जो लगा हुआ है ना हाईवे किंग पे। स्टैटिक का? हाँ, ये कौन सा है? अच्छा ये स्टार्ट सोलर का। हाँ, दिल्ली की तरफ जा रहे हो, जयपुर की तरफ जा रहे हो? मैं जयपुर की तरफ जा रहा हूँ। हमारे स्टेशन पे तो कोई गाड़ी खड़ी ही नहीं है। भाई मैं खड़ा हूँ स्टेशन पे आपके। लाइट गई हुई है, फिर कैसे कब तक आएगी? अच्छा, मतलब कोई अंदाज़ा नहीं है, जाती रहती है। ठीक है भाई, ओके।
अब खुद सोचो आप, लाइट नहीं है, अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद ली, लाइट नहीं आएगी तो चार्जर नहीं चलेगा। तो अपने 6 चार्जर हो चुके हैं और 6 में से हमें सिर्फ 2 चलते हुए जो है वो मिले हैं। अब कोई भी इशू हो, नहीं चल रहा तो मतलब नहीं चल रहा, चाहे लाइट नहीं आ रही हो, चाहे कुछ और दिक्कत हो, वो चार्जिंग वालों की दिक्कत है, हमें नहीं मिले चलते हुए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देखना। अब हम पहुंच गए हैं होटल डबल ट्री और यहाँ पे स्टैटिक का चार्जर लगा हुआ है। लास्ट वाला जो चार्जर था उससे हम डायरेक्ट जो है वो यहाँ तक आए, क्योंकि रास्ते में हमें किसी को बिठाना था अपने साथ, तो इसलिए हमें थोड़ा जल्दी जो है वो आना पड़ा। गाड़ी अपनी चल गई थी लगभग 201 किलोमीटर अभी चल चुकी है और अप्रोक्स 14% बैटरी जो है वो बची हुई थी गाड़ी में। तो मेरे हिसाब से और 20-30 किलोमीटर खींच देती गाड़ी, आराम से इतनी रेंज निकल के आ जाती हाईवे पे। ये स्टैटिक का चार्जर है, ये चल रहा है। एक थोड़ी सी दिक्कत थी इसमें, इसकी स्क्रीन नहीं चल रही थी। फिर हमने ऐप से इनिशिएट चार्जिंग किया, ऐप में क्योंकि अवेलेबल दिखा रहा था, ऐप से इनिशिएट किया तो चार्जर चल गया और अपनी गाड़ी जो है वो अभी चार्ज हो रही है। लगभग हम यहाँ पे 50 मिनट के आसपास से अभी चार्ज कर रहे हैं गाड़ी, और गाड़ी कितनी होगी, 70% के आसपास चार्ज होगी। एक बार मैं देख लेता हूँ, आधा आपको भी दिखा देता हूँ। ये डीसी फास्ट चार्जर है, 50 किलोवाट वाला चार्जर है, लेकिन नेक्सॉन क्या है कि 30 किलोवाट पे ही चार्ज होती है। 67% चार्ज हो चुकी है और अब तक बताऊं मैं आपको पैसा कितना लग गया, तो लगभग आप ये मान लो 500-550 रुपये लग गए हैं इसको चार्ज करने में, ठीक है। 14% से और अभी 70% हो गई, 501 रुपये जो है लगे। बाकी मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा एग्जैक्ट अमाउंट क्या लगा है चार्ज होने का। तो ये था अभी तक का। अभी हम रिटर्न यहाँ से जाएंगे और जाते समय भी आपको 2-3 चार्जर दिखाएंगे कि चल रहे हैं नहीं चल रहे। तो चलिए थोड़ा और चार्ज कर लेते हैं और फिर चलते हैं। अब फिर से एक बार कर लेंगे अपन ट्रिप को रीसेट, फिर कितनी रेंज आती है वो देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से हाईवे पे आप मान के चलो फुल चार्ज में गाड़ी अपनी 250 प्लस जो है वो चल जाएगी, क्योंकि अपनी 77% चार्ज थी और 230 किलोमीटर के आसपास चली है। ये है जी अब तक की कंडीशन। चलिए अब होटल से निकलने के बाद लगभग 30 किलोमीटर हमने कर लिए ड्राइव, 26.9 किलोमीटर एक्चुअल में, और 280 की रेंज अभी गाड़ी मेरी दिखा रही है। 79% दिखा रही है बैटरी परसेंटेज। 90 थी, 90 के बाद 10% में ये मान लो आपकी 27 किलोमीटर के आसपास चली है, ठीक है। तो ये है एक चीज़। तो दूसरी चीज़ यार, इस गाड़ी में इतनी बढ़िया पावर है ना कि मन करता है कि बस इसको 100-120 करता रहूं, लेकिन हाईवे पे आप कर नहीं पाओगे, आपको रेंज एंजाइटी होने लग जाएगी। ये एक डीमेरिट लग रहा है अब मेरे को। जैसे ही मैं इसको भगा रहा हूँ ना, एक्सीलेट कर रहा हूँ, उसी हिसाब से रेंज गिरती आ रही है। आप देखोगे ना तो एवरेज एनर्जी कंजप्शन ये 161 है अभी, ठीक है। और जब मैं इसको एक्सीलेट कर रहा था ये तो 210 तक पहुंच गया था, ये 210 के आसपास। तो जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब है कि उस हिसाब से आप रफ एंड टफ गाड़ी को चला रहे हो। मेरे हिसाब से हाईवे की ड्राइविंग इस गाड़ी की काफ़ी बढ़िया है। बस आपको रेंज का थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन का ऐसा है ना कि कोई चार्जिंग स्टेशन अगर आपको बंद मिल गया तो आपको थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। NH48 पे फिर भी काफ़ी सारे चार्जिंग स्टेशन हमने देख लिए हैं, उसके बावजूद भी आप ये देखो अभी 50-50 का रेशो चल रहा है। 50% हमें ऑन मिले हैं, 50% हमें बंद मिले हैं चार्जिंग स्टेशन। जाते टाइम मैं आपको और दिखा दूंगा 4-5 चार्जिंग स्टेशन, जिससे कि अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ है चार्जिंग स्टेशन की अभी पोजीशन। बाकी गाड़ी के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। नेक्सॉन EV इतनी अच्छी चल रही है हाईवे पे, एकदम कंफर्टेबल है, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। AC एकदम अच्छा काम कर रहा है। क्रूज कंट्रोल में लगा के भी मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ तो वो भी काफ़ी अच्छा जो है वो फील होता है। एक दो चीज़ों की और कमी है जो मैं आपको और क्लियर कर दूं। जैसे स्टीयरिंग को मैं पकड़ता हूं ना तो यहाँ पे ये टच होता है, और कई बार गाड़ी को टर्न करते टाइम ये क्रूज कंट्रोल का बटन जो है वो प्रेस हो जाता है, तो ये एक इशू है। बाकी एक चीज़ और, जो इसके AC के कंट्रोल्स है ये टच में है, तो कई बार AC को भी एडजस्ट करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। अदरवाइज़ इससे भी कर लेता हूँ मैं, ये इसके साथ थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट फील होता है, इसमें थोड़ी सी अटपटा सा फील होता है। तो ये एक चीज़ हो रही है, ये अगर हार्ड बटन्स होते तो काफ़ी अच्छे काम करते। चार्जर नंबर 8 पे आ गए अब हम हाईवे एक्सप्रेस पे, और अब की बार एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। ये देखो 110 किलोमीटर ऑलरेडी हमने ड्राइव की है, नॉन स्टॉप ड्राइव की 110 किलोमीटर।
50% बैटरी अभी बची हुई है और 229 किलोमीटर की रेंज अभी भी दिखा रही है। पिछली बार 77% में 220 की रेंज दिखा रही थी, लेकिन अब की बार 50% में 229 की। तो ये देखो इस हिसाब से कितनी चल जाएगी ये 230 और अपनी हो गई 240, 340 किलोमीटर चल जाएगी हाईवे पे। और पावर कंजप्शन देख लो 90-100 लेके आए हैं, वही इकोनॉमी और लेवल 1 की रीजनरेशन पे नॉन स्टॉप। अब की बार काफ़ी बढ़िया चल रही है। अब ये एक मेरे को इशू भी लग रहा है, अच्छा ही तो है भाई कि इतनी चल जाएगी, लेकिन इशू ये है कि जब पिछली बार अपनी टोटल ही 230 किलोमीटर चल पाई थी, तो अब की बार 330 किलोमीटर कैसे चल जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी आप रेंज की वो देखो कि अनप्रेडिक्टेबल है रेंज इसकी ना, तो वो एक है। बाकी चार्जर स्टैटिक का है यहाँ पे और चार्जर चल भी रहा है, ऐप में भी अवेलेबल दिखा रहा है, यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो ये चल रहा है। 8 में से कितने 4 चार्जर जो है वो हमें चलते हुए मिले हैं। यहाँ पे एक चार्जर और है, वो चार्जर जोन का, वो भी जाके दिखाऊँ आपको चल रहा है कि नहीं चल रहा। एक बार चलो वो भी मैं आपको चल के दिखाई देता हूँ, गाड़ी लेके जाते हैं कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये देखो चार्ज जोन का, चार्ज प्लस जोन का, ये भी चल रहा है, लेकिन चार्जिंग इन प्रोसेस दिखा रहा है। बैक करते हैं होम पे, तो चल रहा है, ठीक है, अवेलेबल है, दोनों ही सॉकेट अवेलेबल है। यहाँ पे जितने भी मैं देख रहा हूँ ना होटल्स पे, वहाँ पे मोस्टली अपने ये CCS2 वाले ही चार्जर लगे हुए हैं और सब पे 2-2 है। तो ईजिली जो है वो आराम से आपकी 2 गाड़ियाँ चार्ज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 2 स्टेशन है तो यहाँ पे 4 गाड़ियाँ ईजिली चार्ज हो सकती है। यहाँ के दोनों चल रहे हैं, तो 9 में से कितने हो गए, 5 स्टेशन जो है वो चार्जिंग वाले चल रहे हैं। चलो भाई। और हाँ, अब की बार हम बंदे भी 3 थे गाड़ी में, फिर भी देखो रेंज इतनी ज़्यादा दिखा रही है गाड़ी। तो भाई चार्जिंग स्टेशन नंबर 10 होटल हाईवे किंग, होटल हाईवे एक्सप्रेस से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर है ये। यहाँ पे चार्जर है स्टैटिक का और ठीक है, स्पेस तो है। एक गाड़ी तो जो है वो पार्क हो जाएगी, दूसरी गाड़ी को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, किसी ने बाइक वगैरह जो है यहाँ पे खड़ी कर दी अपनी। और ये भी चल रहा है, दोनों ही सॉकेट चल रहे हैं। स्टैटिक के चार्जर मैंने देखे यार ज़्यादातर चल रहे हैं और कंडीशन भी उनकी बढ़िया है। स्टैटिक पे जाओ अगर आप खुद, तो आपके पास 2 रास्ते हो ना कि एक तरफ कोई और कंपनी का चार्जर है और एक तरफ स्टैटिक का, तो मैं कहूँगा आपसे कि आप स्टैटिक के चार्जर पे जाना, ज़्यादा चांसेस है कि आपको चलते मिले। इजी टू कनेक्ट है और इनकी ऐप भी अच्छी है। तो जी ओल्ड राव होटल सिद्धरावली धारोड़ा के पास पड़ता है, पता होगा शायद सबको इसके बारे में जो यहाँ का है। इसके ऊपर लगे हुए हैं स्टैटिक के 2 चार्जर लगे हुए हैं, दोनों DC फास्ट चार्जर है और एक केबल है और चल रहे हैं दोनों के दोनों। ये देखो ओके, ऐप में भी दिखा रहा है कि यहाँ अवेलेबल है और यहाँ पे भी चल रहे हैं दोनों। मैं बता रहा आपको यार, स्टैटिक के चार्जर सबसे बढ़िया निकले हैं इस पूरी जर्नी में ना। इनकी ऐप भी बढ़िया है, जहाँ पे ऑन है अवेलेबल है वहीं पे शो भी जो है वो कर देता है। मैं क्रॉस चेक करता जा रहा था, टाटा पावर जो दिखा रहा था, फिर उसके बाद जिसका चार्जर दिखा रहा था उस पर मैं क्रॉस चेक कर ले रहा था। तो सही है, स्टैटिक पे आप आ सकते हो बिना सोचे समझे, और इनका कस्टमर केयर भी अच्छा है और सबके मुकाबले। और गाड़ी की बताऊँ मैं आपको कंडीशन अब, तो 182 किलोमीटर हमने चला ली है, 74 किलोमीटर की रेंज अभी बची हुई है। पहुंच के बताऊंगा आपको कितना चली और फिर कैलकुलेट करेंगे कितनी कॉस्ट आई ये जितने भी किलोमीटर हमने ड्राइव किए। तो भाई हाईवे किंग बिलासपुर EV चार्जिंग स्टेशन है, किसका ये, स्मार्ट EV चार्ज का, और चल रहा है क्योंकि ऑलरेडी एक गाड़ी खड़ी है। तो जी 13 में से चल रहे हैं अपने 7 चार्जर। अपने जैसी नेक्सॉन EV है, वो अंकल पूछ रहे हैं कमल से कि भाई क्या कुछ आपकी गाड़ी के बारे में। और ये भैया कह रहे हैं कि भाई वो चार्जिंग स्टेशन पे गया था मैं, वहाँ 1.5 घंटा ख़राब हो गया। जो चार्जिंग स्टेशन से अपन ने वीडियो स्टार्ट किया ना, मैंने बताया था इस गन को पकड़ के रखना पड़ता है। तो ये एक थोड़ी सी समस्या है कि जिनको नहीं पता या जो स्टार्टिंग के यूजर्स है वो कहीं कहीं जो है वो ऐसे गड़बड़ हो जाएगी उनके साथ। तो हमने तो चलो कस्टमर सपोर्ट में बात करके कर लिया था, लेकिन ये भैया ने शायद नहीं किया होगा ऐसा, तो इनका वहाँ पे टाइम ख़राब हो गया, पर इनको ये वाला चलता हुआ मिल गया। तो चलिए अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं, फिर गाड़ी कितनी चली अपनी वो बताता हूँ, कितना खर्चा लगा वो बताता हूँ, और मेरे क्या रिव्यू है इस नेक्सॉन EV के बारे में, हाईवे ड्राइव के बारे में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहुंच गए हैं हम वापस जहां से हमने किया था स्टार्ट, और आज हमने लगभग 410 किलोमीटर की ये ट्रिप की, जिसमें 13 चार्जिंग स्टेशन हमने विजिट किए। 13 में से कितने चल रहे थे, सिर्फ 7 चार्जिंग स्टेशन चल रहे थे। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर मेरी उम्मीद पे खरा नहीं उतरा। मैं सोच रहा था कि 10 में से 8 चार्जिंग स्टेशन तो मेरे को ज़रूर चलते हुए मिलेंगे, लेकिन नहीं, 50-50 का ही रेशियो आप मान लो।
फिर भी 200 किलोमीटर में 7 चार्जिंग स्टेशन होना भी काफ़ी अच्छी बात है। कुछ एक चार्जिंग स्टेशन हमने विजिट नहीं किए, अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो चल रहे होते, क्या पता वो भी नहीं चल रहे होते, लेकिन नेक्सॉन ने हमारा काफ़ी बढ़िया साथ दिया। हमने इस गाड़ी को 2 बार चार्ज किया। एक बार हम इसको यहाँ से चार्ज करके ले गए थे 77% पे, और वहाँ जाके हमने इसको 90% चार्ज किया। अब पैसा कितना लगा उसके बारे में डिस्कस करें तो हमने गाड़ी को 410 किलोमीटर चलाया है और इसको 2 बार चार्ज किया है। एक बार चार्ज करने पे 413 रुपये लगे थे, एक बार चार्ज करने पे 850 रुपये लगे थे। जब हमने स्टार्ट किया तो हमारी गाड़ी में 32% बैटरी परसेंटेज जो है वो थी, और अभी 20% है, तो 12% के आसपास वो हो गया। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग आप ये मान लो 3 रुपये 20 पैसे 25 पैसे के आसपास जो है वो पर किलोमीटर की कॉस्ट आई है। अब देखो, अगर आप ये फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो ना तो कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि इनकी जो यूनिट है, यूनिट पर प्राइस है वो ज़्यादा है, लगभग 22 से 25 रुपये एक यूनिट का चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर पे इसको चार्ज करते हो तो आपके घर पे 7 रुपये के आसपास जो है वो पैसा लगता है एक यूनिट के लिए। तो उसके हिसाब से आपकी गाड़ी लगभग 1 रुपये से 1.5 रुपये के बीच में चलेगी पर किलोमीटर। हाईवे पर अगर इसकी रेंज की मैं आपको बताऊं तो ये गाड़ी मोटा मोटा 280 किलोमीटर चल जाएगी अगर आपकी बैटरी 100% चार्ज है। हमारी बैटरी जब 90% चार्ज थी अब, तो ये गाड़ी लगभग 260 किलोमीटर के आसपास चली है, और जब हमारी गाड़ी 77% चार्ज थी जाते वक्त, तो ये हमारी गाड़ी लगभग 230 किलोमीटर के आसपास जो है वो चली है। तो मोटा मोटा यही हिसाब बनता है। आप किसी भी मोड में चलाओ, मतलब कि इकोनॉमी में चलाओ या फिर आप सिटी में चलाओ, इतने के लगभग ही जो है वो रेंज देगी, ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 70 to 100 पे है, जैसे अपन एक नॉर्मल गाड़ी को चलाते हैं ना अपनी पेट्रोल डीजल को, उस हिसाब से भी चलाओगे आप तो इतने की रेंज जो है वो आपको मिल जाएगी। बाकी कल हम टेस्ट करने वाले हैं कि ये गाड़ी सिटी में कितनी माइलेज देगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सिटी में ज़्यादा माइलेज देती है, रीजनरेशन काफ़ी ज़्यादा होता रहता है। अभी हाईवे पे रीजन इतना नहीं होता, क्योंकि गाड़ी एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे चलती है, ब्रेक वगैरह लगते नहीं, तो रीजनरेशन होती नहीं। ठीक है जी, तो ये था हमारा हाईवे का रिव्यू इस गाड़ी के बारे में। बाकी चलाने में मेरे को बहुत मजा आया इस गाड़ी में, ईजिली गाड़ी ओवरटेक कर जाती है, सस्पेंशंस गाड़ी के काफ़ी अच्छे हैं, एसी गाड़ी का काफ़ी बढ़िया है, एंड कंफर्ट की सारी चीज़ें हैं। मतलब बस एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी कमी मेरे को लगी, वो मैंने आपको थ्रू आउट द वीडियो बता दिया। बाकी चलाने में गाड़ी में कोई किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं है, जैसे अपनी नॉर्मल गाड़ी फील होती है सेम टू सेम वैसी ही फील होती है गाड़ी, कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा अगर आप इसको थोड़ा बहुत चला लोगे तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।